सो हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ मेरे सभी प्यारे भाई लोग एकदम मजे में होंगे और तैयारी भी मजेदार तरीके से जारी रखे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का हिंदी की नए सेशन की पहली क्लास में। अगर आप भी इस साल का बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप सभी को पता होगा कि आपके एग्जाम में 10 बहुविकल्पीय पेपर से पूछे जाते हैं हिंदी गद्य पद्य साहित्य के विकास से लेकर। ये सभी 10 MCQ जो होते हैं एक नंबर के होते हैं, यानी कुल मिलाकर आपको 10 नंबर मिलने वाले हैं गद्य पद्य साहित्य के विकास के MCQ के। तो आज की इस क्लास में हम एकदम बेसिक से शुरू करेंगे और आपको बताएंगे सभी इंपॉर्टेंट MCQ जो कि सबसे ज़्यादा बार पूछे गए हैं, साथ ही साथ सभी विधा रचनाएं और साथ ही साथ सभी विधाओं की प्रथम रचनाएं और उनके रचनाकार कौन सा युग कब से लेकर कब तक रहा, ये भी हम आपको लास्ट में बताएंगे। बने रहिएगा अंत तक। और चलिए अब अपनी वीडियो को शुरू करते हैं क्योंकि क्लास बहुत ही ज़्यादा लाजवाब होने वाली है, तो इसीलिए अंत तक देखना। ज़्यादा से ज़्यादा मैं इसमें यहाँ पर मैंने 50 MCQ लिख रखा है, पर यहाँ पर जो क्लास होने वाली बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल होने वाली, यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो है फांसी जाएंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देरी करते शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो की। और सबसे पहले हम गद्य साहित्य के MCQ देखेंगे। ठीक है, आपको पता होगा कि 5 नंबर आपको गद्य साहित्य के MCQ के मिलते हैं और 5 नंबर काव्य साहित्य के MCQ के ना। सबसे पहले गद्य साहित्य के MCQ देखेंगे, उसके बाद हम काव्य साहित्य के MCQ देखेंगे, है ना। आने तो 10 ही हैं, पर यहाँ पर इतने ज़्यादा करवाने वाले हैं कि 10 के 10 इसी में से आ जाएगा। ठीक है, इसके साथ ही साथ एग्जाम के टाइम पर तो और बहुत सारे क्वेश्चन करवाएंगे। चलो देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, आनंद कादम्बनी के संपादक कौन है। आनंद कादम्बनी ये एक पत्रिका है। अगर आप इस साल का बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो ना, तो मैं बता दूं कि अगर आपको ना भी पता हो, आपको पहले किसी ने बताया भी होगा या ना बताया हो, तो मैं बता देता हूं कि आपके एग्जाम में 1 नंबर जो है पत्रिका से फिक्स रहता है। ऐसा भी कभी कभी देखा गया है कि दो क्वेश्चन भी पत्रिका से पूछ ले जाते हैं। ठीक है, और पत्रिकाएं जो हैं सिर्फ 5 पत्रिकाएं ऐसी हैं जिन पर हर साल पूछे जाते हैं। वैसे पत्रिकाएं बहुत सारी हैं, पर 5 पत्रिका में से एक क्वेश्चन जो है हमेशा फिक्स रहता है ना। सबसे पहला है हंस पत्रिका। ठीक है, नोट कर लीजिए, कॉपी कलम लेकर बैठना और नोट कर लीजिए। ठीक है, सबसे पहला है हंस पत्रिका। ठीक है, हंस पत्रिका के संपादक कौन है? मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, हंस पत्रिका के संपादक मुंशी प्रेमचंद। दूसरा है ब्राह्मण पत्रिका। ठीक है, ब्राह्मण पत्रिका, ब्राह्मण के कौन है? पंडित प्रताप नारायण मिश्र हैं। ठीक है, तीसरा है कविवचन सुधा। ठीक है, कविवचन सुधा के कौन है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। ठीक है, और सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है? ठीक है, सरस्वती, चौथा है सरस्वती, तो सरस्वती के महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। ठीक है, पांचवा है कि हिंदी प्रदीप। ठीक है, हिंदी प्रदीप, तो हिंदी प्रदीप के हैं बालकृष्ण भट्ट। ये यहाँ पर दिया भी गया है ऑप्शन में, ये देखो हिंदी प्रदीप के बालकृष्ण भट्ट हैं। ठीक है, और कोई बचता है? हाँ, ये आनंद कादम्बनी। आनंद कादम्बनी, अब बालकृष्ण भट्ट तो होगा नहीं क्योंकि बालकृष्ण भट्ट हिंदी प्रदीप के हैं। पंडित प्रताप नारायण मिश्र किसके हैं? ब्राह्मण पत्रिका के। ठीक है, तो बचा क्या? बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, ये बचता है। ठीक है, यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। मैंने सभी बता दी, सभी पत्रिकाओं के नाम और उनके जो संपादक बता देता हूँ, फिर से आप सभी लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, सबसे पहला क्या है? हंस पत्रिका मुंशी प्रेमचंद, ब्राह्मण पंडित प्रताप नारायण मिश्र, तीसरा सरस्वती महावीर प्रसाद द्विवेदी, कविवचन सुधा भारतेंदु हरिश्चंद्र, और आनंद कादम्बनी बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, और हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, चलो तो यहाँ पर पूछा क्या गया था? आनंद कादम्बनी, तो क्या हो जाएगा? बालकृष्ण बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट किसके हैं? हिंदी प्रदीप के। ये किसके हैं? हिंदी प्रदीप के। ठीक है, नोट कर लेना। पत्रिकाओं से यहीं से एक क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, अगर पत्रिका से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा यहीं से पूछा जाएगा और पूछा जाएगा जरूर। ठीक है, बाबू गुलाब राय की आत्मकथा कौन सी है? बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है, ठीक है, मेरा जीवन परिवार। ये तो है वियोगी हरि की, आप सभी को पता होगा, मैंने बहुत बार बता चुके हैं हम कि ये किसका है? वियोगी हरि का है, शायद उन्हीं का है। और जो अपनी खबर है ये आत्मकथा ही है, लेकिन ये पांडे बेचन शर्मा उग्र की है। किसका है? पांडे बेचन शर्मा उग्र की। लिखा नहीं जा रहा है, आप खुद से नोट कर लेना। ठीक है, जो मैं बोलकर बता रहा हूँ नोट कर लीजिए। ठीक है, इसीलिए आप देख रहे होंगे कि एक एक क्वेश्चन में मैं आपको कितने कितने ज़्यादा क्वेश्चन बता रहा हूँ ना। तो यहाँ पर 50 लिखे ही हुए हैं, बाकी हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, मेरा जीवन प्रभाव योगी हरि का है, अपनी खबर पांडे बेचन शर्मा उग्र की है, तो बचा क्या? मेरी असफलताएं, यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या होगा? मेरी असफलताएं। किसका है? बाबू गुलाब राय का। मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय। अगला क्या है? खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है। खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना। ठीक है, तो देखो भाषा युगोशिष्ट के लेखक कौन है? रामप्रसाद निरंजनी है। रामप्रसाद निरंजनी, भाषा युगोशिष्ट के लेखक रामप्रसाद निरंजनी है। और वर्ण रत्नाकर जो है ये ज्योतिरीश्वर ठाकुर का है। ज्योतिरीश्वर ठाकुर लिख लीजिए। ठीक है, बचा क्या? गोरा बादल की कथा। यही है खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना। और इसके रचनाकार आप बताओगे, रचनाकार आप बताओगे। चलो मैं ऑप्शन दे देता हूँ, 2 ऑप्शन दूंगा, नहीं तो आपको कन्फ्यूजन होगा, जटमल या कवि गंग। कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है बच्चों को, इसलिए मैंने दिया। ठीक है, इसे आपको बताना है। एक बार आप खुद से सर्च करोगे ना, तो आपको, अगर मैं डायरेक्ट बता दूंगा तो आपके दिमाग में स्टोर नहीं होगा। खुद से सर्च करोगे तो आपको पता चल जाएगा ना, जटमल होगा या कवि गंग। गोरा बादल की कथा के रचनाकार जो है कौन है? ठीक है, अगला क्या है? 100 अजान एक सुजान के लेखक कौन है? तो 100 अजान एक सुजान के लेखक बालकृष्ण भट्ट जी हैं। ठीक है, चलो ब्राह्मण पत्रिका प्रकाशित हुई। सभी पत्रिकाओं के हमने अभी बता दिया है, पिछले कुछ मिनटों में मैंने बताया सभी पत्रिकाओं के नाम और उनके संपादक, है ना। शायद आपको याद हो, मैंने बताया था ब्राह्मण पत्रिका प्रकाशित हुई, लेकिन यहाँ पर युग पूछा है ना। अरे यार, रचनाकार पता है, अगर संपादक पता है तो युग भी बता दोगे। क्या पता था? ब्राह्मण पत्रिका किसका है? पंडित प्रताप नारायण मिश्र, है ना। पंडित प्रताप नारायण मिश्र, और पंडित प्रताप नारायण मिश्र किस युग के लेखक हैं? भारतेंदु युग के, है ना। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी आंसर का राइट आंसर हो जाएगा भारतेंदु युग। ठीक है, जयशंकर प्रसाद की कृति कौन सी है? आषाढ़ का एक दिन, कुटुज, ध्रुव स्वामी, आत्मनेपद। ये कुटुज किसका है? ये कुटुज है हजारी प्रसाद द्विवेदी का।
ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी का, ठीक है, नोट कर लीजिए। और यहाँ पर जयशंकर प्रसाद की कृति कौन सी है? सारी रचना याद कर लीजिए, जयशंकर प्रसाद की रचना आ सकती है, ठीक है, सभी रचना मैं बता देता हूँ, ठीक है। देखो, उपन्यास की बात करें कंकाल तितली राउती, ठीक है। कहानी की बात करें आकाशदीप आंधी इंद्रजाल, ठीक है, मैं बता रहा हूँ यार, नोट कर लो, ठीक है। अगर नाटक की बात करें तो ध्रुव स्वामी हो गया एक, ये अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ठीक है, ये सभी इसके नाटक हैं, इनके नाटक है जयशंकर प्रसाद जी के। तो ध्रुव स्वामी भी इनका नाटक है जयशंकर प्रसाद जी का, ठीक है। आलोचनात्मक कृत साहित्य सहचर के लेखक कौन है? साहित्य सहचर के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, यहाँ पर हेजारी लिखा है पर हजारी प्रसाद द्विवेदी होगा, सही कर लीजिएगा, ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। माधुरी पत्रिका किस युग से संबंधित है? माधुरी पत्रिका किस, अगर आप ज़्यादातर देखोगे ना तो सभी पत्रिकाएं जो हैं वो किस युग से हैं? भारतेंदु युग से, पर ये द्विवेदी युग से है ना। जैसे कि ब्राह्मण हो गया, सभी भारतेंदु युग की है, पर ये अगर देखोगे तो द्विवेदी युग की पत्रिका है माधुरी, ठीक है। एकांकी सम्राट किसे कहा जाता है? एकांकी सम्राट, ये तो आप सभी को पता होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एकांकी सम्राट किसे कहा जाता है? आपने 9th में भी पढ़ा होगा कि पन्नाधाय वो क्या था, दीपदान, दीपदान एकांकी, दीपदान एकांकी के लेखक। और एकांकी सम्राट किन्हें कहा जाता है बताओ? रामकुमार वर्मा को, ठीक है, रामकुमार वर्मा को कहा जाता है। रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? मैं आपको 4 रचनाएं यहाँ पर मैं बताने वाला था, खैर मैं बता ही देता हूँ यहीं पर कि 4 रचनाएं जो है मुंशी सदा सुखलाल का सुखसागर, ठीक है। रानी केतकी कहानी के लेखक कौन है मैं एक बार बता देता हूँ। 4 जो खड़ी बोली नायक हैं उनकी रचनाएं बार बार पूछी जाती हैं, उनमें से एक रचना आपको पूछ ली जाती है, ठीक है। मुंशी सदा सुखलाल का है तो सुखसागर, ठीक है। लल्लू लाल का प्रेम सागर, लल्लू लाल का प्रेम सागर, लल्लू लाल का प्रेम सागर। सदल मिश्र का नासिकेतोपाख्यान और रानी केतकी की कहानी मुंशी इंशाअल्लाह खां, ठीक है, मुंशी। ये 4 रचनाएं जो है इनमें से एक मिलता है, हर साल पूछता है, ठीक है, तो नोट कर लेना इसे। अगला क्या है? अजातशत्रु रचना की विधा है। अजातशत्रु अभी मैंने पिछली बार जब जयशंकर प्रसाद की हम अभी रचनाएं बता रहे थे तो अभी भी मैंने बताया है। अजातशत्रु हो गया, चंद्रगुप्त हो गया, स्कंदगुप्त हो गया, ध्रुव स्वामी हो गया, सब क्या हैं? जयशंकर प्रसाद जी के नाटक हैं। किसके हैं? जयशंकर प्रसाद जी के क्या है? नाटक हैं। आप सभी देख पा रहे हो कि एक एक क्वेश्चन में कितने कितने ज़्यादा करवा रहा हूँ। सरस्वती के संपादक कौन है? सारे मैं पत्रिकाएं बता चुका हूँ ना, तो सरस्वती की आपको पता होगा। हंस पत्रिका मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, नोट कर लीजिए। हंस पत्रिका मुंशी प्रेमचंद, ब्राह्मण पंडित प्रताप नारायण मिश्र, कवि वचन सुधा भारतेंदु हरिश्चंद्र, और हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट, आनंद कादम्बनी बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। पूछा क्या है? सरस्वती, तो सरस्वती है महावीर प्रसाद द्विवेदी का, ठीक है। चलो, आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है? आवारा मसीहा है क्या? तो आवारा मसीहा है एक जीवनी। पूछा जाए किस विधा की रचना है तो आवारा मसीहा जीवनी है। किसकी है? विष्णु प्रभाकर की, ठीक है। आचार्य महावीर प्रसाद द्वारा प्रकाशित पत्रिका कौन सी है? अभी अभी मैंने ऊपर बताया, ठीक है। हंस ये है प्रेमचंद की, ठीक है, ये प्रेमचंद की है। ब्राह्मण ये है पंडित प्रताप नारायण मिश्र की, है ना। तो यहाँ पर सरस्वती पत्रिका जो होगी वही हो जाएगी। सरस्वती पत्रिका जो है आचार्य महावीर प्रसाद द्वारा संपादित पत्रिका है, ठीक है। मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है? हाँ, बस 25 क्वेश्चन, लगभग 25 से MCQ जो है गद्य साहित्य के MCQ है और 25 MCQ जो है काव्य साहित्य के MCQ है ना। तो 50 MCQ आना आपके एग्जाम में 10 ही है ना, तो आ जाएगा इसी में, चिंता मत लो। और आप सभी देख भी पा रहे हो कि एक साथ में कितने कितने बता रहा हूँ ना। मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है? तो मेरी असफलताएं ये क्या है? आत्मकथा है। मेरी असफलताएं है किसका? मैंने ऊपर बताया है अभी, आपको शायद आपको याद हो। मेरी असफलताएं मैंने ऊपर बताया है अभी, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। मेरी असफलताएं, मेरी असफलताएं, मेरी असफलताएं, ये देखिए, मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है ना, मेरी असफलताएं। तो नोट करती चलिए, एक एक क्वेश्चन में बहुत सारे जो है मैं बताता चलता हूँ कॉन्सेप्ट, ठीक है। आवारा मसीहा, हाँ, आचार्य महावीर पर ये हो गया था, ये भी हो गया था। अज्ञेय की रचना है। अज्ञेय की रचना कौन सी है भैया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अज्ञेय की रचना कौन सी है? तो अज्ञेय की रचना कौन सी है बताओ? हाँ, हरी घास पर क्षण भर, हरी घास पर क्षण भर, 10 द्वार से सोपान तक, ठीक है। और शेखर एक जीवनी किसकी रचना है? अज्ञेय की रचना है, ठीक है। सभी रचनाएं जो है अज्ञेय की हैं, ठीक है। पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वासयान अज्ञेय, दबदबा वाला नाम, ठीक है भैया। सब्सक्राइब कर लो यार, जो प्लीज़ नए आ रहे हो यार चैनल पर, पहली बार विजिट कर रहे हैं यार, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। बहुत हेल्प मिलेगी इस चैनल से, ठीक है, मन दोबारा मिलेगा नहीं। बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी है? बालकृष्ण भट्ट द्वारा तो सभी पत्रिकाएं मैंने बताई है ना। कवि वचन सुधा किसकी है? ये तो कवि वचन सुधा भारतेंदु हरिश्चंद्र की है, ठीक है। हिंदी प्रदीप ये बालकृष्ण भट्ट का है, ठीक है। ध्रुव स्वामी किस विधा की रचना है? ध्रुव स्वामी, अगला क्या है? ध्रुव स्वामी किस विधा की रचना है? अभी अभी मैंने बताया है, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामी, अजातशत्रु, ये सब जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं हैं। और क्या है? नाटक है, ठीक है। कुटुज के रचयिता कौन है? अज्ञेय है हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर भारतेंदु हरिश्चंद्र, यशपाल। तो कुटुज जो है यह हजारी प्रसाद द्विवेदी का क्या है? निबंध है। क्या है? निबंध है, ठीक है, नोट कर लेना। चलो, अब यहाँ से जो है गद्य साहित्य के MCQ खत्म होते हैं। मैंने बहुत सारे MCQ बताए और कॉन्सेप्चुअल जो है मैंने बहुत बताया कि पत्रिकाएं जो पूछी जानी थी, खड़ी बोली गद्य के और नायक, ठीक है, जहाँ से MCQ बनने ही बनने तय हैं, ठीक है, वो मैंने बता दिया है।
और अब चलिए देख लेते हैं काव्य साहित्य के महत्वपूर्ण एमसीक्यू, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा बार पूछे गए हैं। नाथ साहित्य के प्रवर्तक का नाम कौन क्या है, तो गोरखनाथ है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट जो है मैं बताता चलूँगा, अभी मैं फिर से बता दूंगा इंपॉर्टेंट, ठीक है। नाथ साहित्य के प्रवर्तक का नाम गोरखनाथ है, आदित्यनाथ नाथ से गोरखनाथ। ये देखो पीछे नाथ है, यहाँ भी नाथ है, लेकिन यहाँ भी नाथ है, लेकिन ये कोई ट्रिक नहीं हुई, ठीक है। विनय पत्रिका के रचयिता कौन है? विनय पत्रिका के रचयिता कौन है? तो विनय पत्रिका हो गया, जानकी मंगल हो गया, बर्बे रामायण हो गया, मुनि संदीपनी हो गया, राम श्री रामचरितमानस हो गया, ठीक है। इन सभी के रचनाकार कौन है? तुलसीदास, भैया तुलसीदास। सूरदास की रचनाओं की बात करें तो सूर सागर, साहित्य लहरी, सूर की सारावली, 3 ही रचनाएं हैं। कबीरदास का बीजक प्रसिद्ध है, ठीक है। मलिक मोहम्मद जायसी का अखरावट पद्मावत, ठीक है। नोट कर लो यार, एक एक क्वेश्चन में कितने सारे बता रहे हैं। मलिक मोहम्मद जायसी का अखरावट पद्मावत, यार ये इसका राइट आंसर नहीं है, नहीं तो तुम लोग समझ लो इसका ही राइट आंसर अखरावट। ये पद्मावत यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, पद्मावत, ठीक है। तुलसीदास का ये विनय पत्रिका और श्री रामचरितमानस, ठीक है। कबीर का बीजक, ठीक है। सूरदास का साहित्य लहरी, सूर सागर और सूर सारावली, ठीक है। ये नोट कर लो यार, यहाँ से बनते ही बनते हैं। कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक का क्या नाम था? मैंने अभी बताया था। कवि वचन सुधा किसका है? प्रताप नारायण मिश्र का, तो वो है ब्राह्मण ना, और महावीर प्रसाद द्विवेदी का सरस्वती है। तो ये जो है कवि वचन सुधा, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का है ना। पत्रिकाएं नोट कर लो यार, आएगा एक। कौन सा प्रेमाश्रयी शाखा से संबंधित कवि नहीं है? प्रेमाश्रयी शाखा से, हाँ अभी मैंने कुछ बताया था। हाँ यहाँ पर मलिक मोहम्मद जायसी, हाँ जायसी जो है, और कुतुबन हो गए, माझन हो गए, ठीक है। ये सभी जो है प्रेमाश्रयी वाले हैं, ठीक है। और ये चंदबर दाई हैं, ये नहीं है भैया, ये नहीं है, ये प्रेमाश्रयी शाखा से संबंधित कवि नहीं है, नहीं है। ये नहीं वाले क्वेश्चन का यार ध्यान से पढ़ना यार, ठीक है। बहुत लोग गलती कर देते हैं यार, ठीक है। नहीं वाले क्वेश्चन को नहीं पूछा है, नहीं है। पृथ्वीराज रासों में प्रधानता है, पृथ्वीराज रासों में प्रधानता है। पृथ्वीराज रासों है किसका? तो मैं बता दूं सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है कि है किसका, ये है चंदबर दाई का, ठीक है। और चंदबर दाई ने इसमें क्या किया है? पृथ्वीराज चौहान की वीरता के बारे में बताया है, ठीक है। पता है कौन है पृथ्वीराज रासो? कौन थे पृथ्वीराज? कौन थे? पृथ्वीराज चौहान, जिन्होंने आला उदल को हराया था, ठीक है। पृथ्वीराज, उसमें बताया है पृथ्वीराज चौहान की वीरता के बारे में। जहाँ भी वीरता का वर्णन किया जाता है, कौन सा रस होता है बताओ? वीर रस ना। तो पृथ्वीराज रासो में वीर रस की प्रधानता है, ठीक है किसका? चंदबरदाई का, ये बात नोट करना। भक्ति काल का समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। भक्ति काल का समय जो है सन 1375 से 1700 तक माना है आचार्य रामचंद्र, ये शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, ठीक है। रामचंद्र का रचना है भैया, यार मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। रामचंद्र का रचना किसकी है? ठीक है, ये है केशवदास की। रामचंद्र का केशवदास। केशवदास किस काल के कवि हैं? ये बहुत बार पूछा गया है, रीत काल के कवि हैं। रीत काल के कवि हैं केशवदास। किस युग के कवि हैं? रीत काल के कवि हैं। कामायनी में श्रद्धा सर्ग किस सर्ग के बाद आता है? ये क्वेश्चन जो आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, पर क्वेश्चन बैंक में दिया हो तो मैंने उठा लिया, शायद आ सकता है, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। आशा सर्ग के बाद आता है चिंता सर्ग, सॉरी कहाँ गया, श्रद्धा सर्ग। श्रद्धा सर्ग आशा सर्ग के बाद आता है, ठीक है। चलो, संसद से सड़क तक किसकी कविता के रचयिता कौन है? भैया बहुत लोग महान, इसमें से बहुत लोग गलती करेंगे इन्हीं दो ऑप्शन में, ठीक है। पर मैं बता दूं इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत लोग तो अज्ञे ही बताएंगे, पर इसका जो राइट आंसर होगा धूमिल होगा, ठीक है। नोट कर लेना भैया, संसद से सड़क तक, 10 द्वार से सोपान तक, 10 द्वार से सोपान तक ये अज्ञे की है, ठीक है। संसद से सड़क तक किसकी है? धूमिल की है, ठीक है। किस ग्रंथ के रचनाकार चंदबरदाई है? अभी भी मैंने बताया कि पृथ्वीराज रासों में पृथ्वीराज चौहान की वीरता के बारे में बताया है ना, किसने? चंदबरदाई ने बताया है, ठीक है। अष्टछाप के कवियों का संबंध भक्ति काल की किस शाखा से है? अब मुझे बताओ अष्टछाप के कवियों का नाम जो है किस किस को पता है? भैया अष्टछाप के 8 कवियों का नाम किस किस को पता है? नहीं पता है तो आज मैं बता देता हूँ, कभी नहीं भूलोगे, ठीक है, एकदम ट्रिक से। भैया सूर्यकुंभ थे परम कृष्ण, ध्यान से सुन लो, सूर्यकुंभ थे परम कृष्ण, ध्यान से सुन लो, मैं लिखूंगा नहीं, सूर्यकुंभ थे परम कृष्ण, बल्लभ के शिष्यार चतुर्नंद स्वामी दो, विट्ठल कहूँ विचार। इससे नाम कैसे पता करोगे? सूर्यकुंभ थे परम कृष्ण, सूर से सूरदास, ठीक है, सूर्यकुंभ थे यानी कुंभ से कुंभन दास, परम कृष्ण, परम से परमानंद दास, कृष्ण से कृष्णदास, 4 हो गया। सूर्यकुंभ थे परम कृष्ण, बल्लभ के शिष्यार चतुर्नंद स्वामी दो, चतुर्नंद यानी चतुर्भुज दास, नंद दास, 2 स्वामी, छीत स्वामी और एक कौन स्वामी थे? गोविंद स्वामी। हाँ, तो ये 8 जो थे अष्टछाप के कवि थे, और ये सभी जो थे ये सभी उनके उपासक थे। किसके? कृष्ण के, है ना, कृष्ण के उपासक थे सभी। तो किसके हो जाएंगे? कृष्ण भक्ति शाखा के, ठीक है। भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, या कहें तो वो एक वाड़ी के डिक्टेटर थे, या किसका कथन है? भैया ये कहा था हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। कहा क्या था कि जो कबीर जी है ना वो भाषा को टक से छू के चले आते हैं, है ना, ये बताया था। हिंदी साहित्य में आधुनिकता का प्रवर्तक साहित्यकार किसे माना जाता है? यानी जिन्होंने आधुनिकता का शंखनाद किया। तो अच्छा बताओ मुझे, आधुनिक युग शुरू कहाँ से होता है? भारतेंदु युग से ना। और भारतेंदु युग किसके नाम पर पड़ा? भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो यहाँ ये क्वेश्चन बहुत बार घुमाकर पूछा जाता है कि आधुनिकता का प्रवर्तक साहित्यकार पूछ लिया जाता है, या फिर हिंदी साहित्य का जनक पूछ लिया जाता है, ठीक है, जनक भी पूछ लिया जाता है, ठीक है, बहुत बार। तो नोट कर लेना कि भारतेंदु हरिश्चंद्र होगा, ठीक है, हिंदी साहित्य का जनक, प्रवर्तक, ठीक है, कुछ भी पूछ सकता है। कौन सी रचना आदिकाल की नहीं है? तो भैया सभी जो रासों वाली रचनाएं हैं ये तो आदिकाल की हैं। ये अखरावट जो है
ये मलिक मोहम्मद जायसी का है शायद, हाँ उन्हीं का है शायद। ये प्रेमाश्रयी शाखा के कवि हैं ना मलिक मोहम्मद जायसी, तो ये आदिकाल की नहीं है भैया। चलो बस ज़्यादा नहीं बचा। हिंदी नवजागरण के अग्रदूत कौन थे? अभी अभी मैंने बताया बहुत बार घुमाकर पूछा जाता है। क्या क्या पूछा जाता है? प्रवर्तक कौन थे, है ना, जनक कौन थे, अग्रदूत कौन थे। देखो पूछ लिया अग्रदूत कौन थे हिंदी नवजागरण के, ठीक है, आंसर वही होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र, नाम याद रखना भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है। अग्रदूत तो पूछे, प्रवर्तक पूछे, हाँ आधुनिक साहित्य का, ठीक है। तो मैथिली शरण गुप्त आधुनिक काल के किस युग से संबंधित कवि हैं? बहुत सारा इनकी, अगर ये नहीं पूछेगा तो इनकी रचनाएं दे देगा, ये पूछेगा किस युग की रचना है ना। जैसे इनकी रचनाएं याद करें, भारत भारती हो गया, रंग में भंग हो गया, यशोधरा हो गया, ये रचनाएं देकर पूछ लेगा कि हाँ किस युग की रचना है, ठीक है। साकेत हो गया इनका महाकाव्य, ठीक है। तो जो मैथिली शरण गुप्त हैं ये द्विवेदी युग के कवि हैं और द्विवेदी युग के सबसे लोकप्रिय कवि हैं, है ना। हिंदी साहित्य का आदिकाल किस साम्राज्य की समाप्ति के समय से प्रारंभ होता है? तो जब वर्धन समाज का अंत होता है तब आदिकाल का जो है प्रारंभ होता है भैया। किस काव्यधारा में सेवक सेव्य भक्ति की प्रधानता है? किस काव्यधारा में? अभी ऐसा तो समझ में नहीं आया, सेवक सेव्य मतलब ऐसी कौन सी काव्यधारा है जिसमें स्वामी और सेवक की तरह की भक्ति की जो है वर्णन किया गया है? तो भैया अगर कृष्ण भक्ति में देखोगे सुदामा, अच्छा सुदामा नहीं बात कर रहा हूँ, हाँ सुदामा ही ले दो, सुदामा की, तो ये तो मित्र थे ना भैया। और दूसरी बात तुम देखोगे और भी, जैसे कि सूरदास थे तो और कृष्णदास थे, तो इसमें जब देखोगे यार तो तुम्हें एक ही लगेगा यार ये तो मित्र हैं, इन्हें मित्र मानते हैं कृष्ण को अपना, तो लगेगा कि नहीं कि हाँ ये इसमें स्वामी और सेवक की भक्ति दिखाई जा रही है। दिखाई कहाँ जा रही है? तुलसीदास, जब तुलसीदास, हाँ तुलसीदास अगर राम की भक्ति की बात करें तो ये एक तरह से स्वामी और सेवक की भक्ति के है ना, तो हो जाएगा राम भक्ति काव्यधारा, क्योंकि राम भक्ति काव्यधारा में कौन कौन रहते हैं? तुलसीदास आते हैं। निम्नलिखित में से कवि भूषण का कौन सा ग्रंथ है? कवि भूषण का ग्रंथ, ये दोहावली तो मैंने बताया था ना किसका है, ये है तुलसीदास का, है ना। उद्धव शतक ये जगन्नाथ दास रत्नाकर का है। बचा क्या? शिवा बाउनी के लेखक कौन है? कवि भूषण, ठीक है। अगला क्या है? कौन सा ग्रंथ जो है कृष्ण भक्ति शाखा का श्रेष्ठ काव्य है? कौन सा ग्रंथ, ठीक है, ग्रंथ कृष्ण भक्ति शाखा का श्रेष्ठ। वैसे अगर देखा जाए ये दोनों कृष्ण भक्ति के है नहीं, कृष्ण भक्ति के यही है, और ये है सूरसागर का। कृष्ण भक्ति के कवि तो कौन थे? कृष्ण भक्ति शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि ये सूरदास थे, सूरदास थे, मैं सूरसागर लिख दिया, ठीक है, सूरदास थे, और इनकी ये रचनाएं हैं। तो श्रेष्ठ काव्य पूछा है, ठीक है, श्रेष्ठ काव्य। तो रचनाएं तो दोनों हैं, लेकिन आएगा तो एक ही पूछेगा, लेकिन अगर फिर भी इनमें दोनों एक साथ आ जाए तो सूरसागर लगा देना भैया, ठीक है। और क्या करोगे, ठीक है। छायावादी काव्य की बृहत्त्रयी के रचनाकार नहीं है। छायावादी काव्य की बृहत्त्रयी के रचनाकार नहीं है। बृहत्त्रयी की अगर छायावाद के 4 कवि हैं भैया, वर्मा प्रसाद पंत निराला, यानी वर्मा से महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सुमितन पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये तो सभी को याद है भैया, लेकिन अब एक और नया वो निकला है कि छायावादी बृहत्त्रयी और लघुत्रयी, इन्हें भी दो, मतलब कि जो छायावाद के कवि हैं दो उसमें बांटा गया शाखाओं में, बृहत्त्रयी और लघुत्रयी में। तो जो है इसमें से जो है महादेवी वर्मा को निकाल दो, ये किस में आती है? लघुत्रयी में, और बाकी जो तीनों हैं ये बृहत्त्रयी में आते हैं। पूछा क्या है कि बृहत्त्रयी के रचनाकार नहीं है। हाँ बृहत्त्रयी में कौन नहीं है? बृहत्त्रयी में महादेवी वर्मा नहीं है, लघुत्रयी में है ना। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। बहुत सारे एमसीक्यू जो है मैंने आज की इस वीडियो में कराए हैं। अगर आपको और भी एमसीक्यू देखना है भैया, प्लेलिस्ट पड़ी हुई है जिसमें हज़ारों एमसीक्यू पड़े हुए हैं, वहाँ से देख सकते हो, ठीक है। पर इतने काफ़ी है, मैं दोबारा करवा दूंगा, अभी के लिए इतना ही अच्छा है, ठीक है। मैं बाद में दोबारा और भी करवा दूंगा, ठीक है, चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है। और उम्मीद करते हैं ये टॉपिक आपको अच्छे समझ में आया होगा। एक एक कॉन्सेप्ट जो मैंने एक एक क्लियर करके बताया ना, और फिर से मैं बेसिक से एक बार फिर से करवा दूंगा सभी रचनाओं के साथ, सभी महत्वपूर्ण युग लेखक है ना, फिर से करवा दूंगा, टेंशन लेने की बात नहीं है। इसी में से बहुत सारे एमसीक्यू जो है आपके आ जाएंगे। क्लास अच्छी लगी तो यार लाइक मत करना, अगर मतलब कि अच्छी नहीं लगी तो लाइक मत करना, पर एक काम करना यार, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इससे क्या होगा क्लासेस आप तक पहुँच पाएंगी यार, ठीक है। और जो नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दोगे तो इससे क्लासेस जो होने वाली होंगी उनका भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। इसलिए यार कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है, सब कुछ फ्री है यार। इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हो आप यार, टेलीग्राम का चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, वहाँ से यार इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हो। नोट्स, मेरे नोट्स, डिजिटल नोट्स सभी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, फ्री में, बिल्कुल सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस आपको हाँ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, यह काम करना है, वो भी ये भी आपके लिए है, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करोगे तो वीडियो आप तक कैसे पहुँचेगी, है ना, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लो, बाकी तो बाकी के लिए हम है ना, चिंता लेने की कोई बात नहीं है। तो फिर चलिए फिर मिलते हैं फिर किसी नए मजेदार टॉपिक के साथ, तो के लिए लव यू, टाटा बाय बाय, अपना ख्याल रखना।